अरे दीपक, अब तो बताओ, क्यों लेके आए हो यहाँ इतनी सुबह? दीपक, अब बता ही दो बाबूजी को। बाबूजी, कल आपको सुभाष के फसल के बारे में बताया था, याद है? उसके कपास के खेत और नकदी फसल की जानकारी पाके मुझे भी लग रहा है कि नकदी फसल लगाना एक बड़ी समझदारी का फैसला होगा। इसमें मुनाफा भी ज्यादा है। ख्याल तो अच्छा है बेटा। वैसे तुम कौन सी फसल के बारे में सोच रहे हो? बाबूजी, मैं अपनी नई जमीन में गन्ने की फसल लगाना चाहता हूँ। पर दीपक, जहां तक मैं जानता हूँ, गन्ने की फसल तो 10-12 महीने की होती है। पहली बार गन्ना लगा रहे हैं, जोखिम कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि जब तक गन्ने की फसल तैयार होगी तब तक हम 2 पंक्तियों के बीच प्याज लगाएं तो कैसा होगा? वो क्या कहते हैं? अंतर फसल। हाँ बाबूजी, अंतर फसल। ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अंतर फसल का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये सब तुम अकेले कैसे कर पाओगे? बाबूजी, इस काम में अगर हम सुमन का साथ लें तो? बाबूजी, सुमन को पहले से ही खेती के काम में लगाव है। बेटा, खेती के काम में बहुत मेहनत लगती है। ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। बाबूजी, सुमन की खेती के काम में मदद भी हो जाएगी और उसे कुछ अलग करने का मौका भी मिलेगा। बाबूजी, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सुमन ये सुन के बहुत खुश होगी। ये बात मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही है बेटा। आखिर उसे घर भी संभालना है ना? और फिर क्या हो रहा था? जो भरोसा दीपक ने सुमन पे दिखाया था, उसे सुमन ने पूरी तरह सही साबित किया। अपनी मेहनत और लगन से प्याज की फसल की पूरी जिम्मेदारी सुमन ने अकेले ही संभाल ली। और हाँ, जॉन डियर ट्रैक्टर का साथ तो था ही। दीपक, तुम्हारा अंतर फसल करने का निर्णय बहुत ही अच्छा था, और सुमन को खेती में शामिल करके तुमने गांव को एक नई सोच दिखाई है। बहू, तुम्हारी मेहनत की वजह से प्याज में काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। लेकिन दीपक, अब गन्ने की खुंटियां निकालने के बारे में सोचना होगा, जिसके लिए मजदूर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अब हर चुनौती का सामना कर सकता है दीपक, और हर समस्या का हल खुद ही ढूंढ लेता है। बाबूजी, इसका हल है ग्रीन सिस्टम का रटून मैनेजर। अब हमें मजदूरों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। रटून मैनेजर? वो क्या होता है? बाबूजी, चलिए खेत में, मैं दिखाता हूं। मजदूर हमेशा गन्ने को जमीन के सतह से नहीं काट सकते। 5 या 6 इंच की खुंटी छूट जाती है। अगर उसी खुंटी से अंकुरण बाहर निकलेगा तो उसे सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नया अंकुरण जमीन के सतह से निकलेगा तो अगले फसल की पैदाइश भी अच्छी होगी। इसीलिए उन खुंटियों को काटना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मशीन कैसे काम करती है? ये मशीन अपनी धारदार ब्लेड से खुंटियों को जमीन की सतह से अच्छी तरह से काट देती है। ये मशीन खुंटियों को काटने के साथ नई मेड़ भी बना देती है और पुरानी जड़ों को भी काट देती है। वाह, कमाल है। रटून मैनेजर मशीन तीनों काम एक साथ करती है। वाह! जीनू, नकदी फसल करना एक बहुत अच्छा निर्णय साबित हुआ और मैं बहुत खुश हूं सुमन को खेती के काम में शामिल करके। मेहनत का सम्मान, स्त्री और पुरुष एक समान।